हाथरस हादसे के बाद पहली बार बोले बाबा सूरजपाल। घटना के बाद से दुखी हूं, बाबा सूरजपाल का बयान आया है। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, हादसे के बाद पहली बार अपना बयान जारी किया है बाबा ने। सुनिए क्या कहा है बाबा सूरजपाल ने। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो पहली बार बाबा सूरजपाल कैमरे पर आया और उसने अपना बयान जारी किया है। बहुत ही नपा तुला सधा हुआ यह बयान लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लिखा हुआ ये बयान है। बहुत संभल कर बाबा सूरजपाल ये बयान देता नजर आया, जिसमें ये तो कहा गया कि उपद्रवियों को सजा मिलेगी और साथ ही ये कहा गया कि लोगों को इस दुख में शक्ति मिले। लेकिन ये दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पर बाबा सूरजपाल ने कुछ नहीं कहा। सुमंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमंत, इस बयान को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह बयान महज खाना पूर्ति के लिए थी, क्योंकि कैमरे के सामने आना था और शायद अब दबाव इतना था कि आना ही था सामने बाबा सूरजपाल को। बिल्कुल, देखिए रवि, इस बाबा के बयान से थोड़ा पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो पिछले कुछ घंटों में इस मामले में अगर आप देखें तो कई नए कदम आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तकरीबन रात 11 बजे के करीब खबर आई कि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर, उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद आप देखिए कि सुबह होते होते बाबा के बयान भी आ गए। तो बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि मंगलवार को ये घटना हुई और बाबा के बयान आने में देखिए कई दिन लग गए और शनिवार को बाबा का बयान आता है। आपको याद होगा इससे पहले बाबा की तरफ से एक लिखित स्टेटमेंट सिर्फ जारी किया गया था। आज जो मुख्य आरोपी है रवि देव प्रकाश मधुकर, इस मामले में उसकी कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से इस पूरे भगदड़ कांड पे बाबा का जो बयान आया है वो बिल्कुल आपने सही कहा, बेहद नपातुला है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। पुलिस प्रशासन की तारीफ करना, लोगों से भरोसा बनाए रखने की अपील करना। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि घटना कैसे हुई, कहां लापरवाही हुई, व्यवस्था में कहां चूक हुई, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई, इस बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ पिछले अगर आप 24 घंटों में देखें तो हाथरस भगदड़ कांड में कई अहम मोड़ आए हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा मोड़ बीती रात जो खबर आई दिल्ली से कि देव प्रकाश मधुकर जो है उसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आज देखिए सुबह होते होते सूरजपाल, लेकिन सुमंत एक बात बताइए, इस पूरे मामले में जांच चल रही है, कई लोगों से भी पूछताछ हुई है, 100 से भी ज्यादा 127 लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है इससे पहले बाबा को। अब तो बाबा मीडिया के सामने आकर के अपना बयान भी दे चुका है। अब क्या पुलिस कस्टडी में भी ले सकती है आगे की पूछताछ के लिए, क्योंकि शुरुआत में तो इन्हें ही आरोपी माना जा रहा है इस पूरी भगदड़, इस पूरे हादसे के लिए। लेकिन देखिए आपको ये बात समझना होगा कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें कहीं भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण साकार हरि का नाम नहीं है। जो इस पूरे भगदड़ कांड का जो मुख्य आरोपी है वो उनका सेवादार देव प्रकाश मधुकर, जिसको कल यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा भी 6 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस के मुताबिक 90 से ज्यादा लोगों के बयान अब तक इस घटना के बाद रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब आज जो जानकारी मिली है कि आज किसी भी वक्त उसको यानी एक सुबह 11 बजे के बाद इस मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को जो पुलिस है, हाथरस पुलिस, वो उसे आज कोर्ट में पेश करेगी। तो उसके बाद और ये भी जानकारी मिल रही है कि उसकी आज यूपी पुलिस की तरफ से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, जिसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी कि देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। और ये देखना दिलचस्प होगा कि देव प्रकाश मधुकर से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में देव प्रकाश ने इस घटना से जुड़े क्या अहम खुलासे किए हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन जहां तक वही मैं कह रहा हूं कि बाबा की गिरफ्तारी का सवाल है कि इस पूरे मामले में बाबा पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने जो आईजी अलीगढ़ हैं शलम माथुर, उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर इस मामले में जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल सुमंत, नजर आप बनाए रखिएगा। और जैसा आप बता रहे हैं कि जो सेवादार मधुकर है वो पकड़ा गया है, आज एक यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और हादसे के बाद पहली बार बाबा ने अपना बयान दिया है। एक बार फिर से हम सुनाते हैं बाबा सूरजपाल ने हादसे को लेकर के क्या कहा है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है
जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण। तो देखा आपने घटना के इतने दिनों बाद बहुत ही नपा-तुला लिखित बयान पढ़ता नजर आया बाबा सूरजपाल, और खबर बाबा के मुख्य राजदार से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ा अपडेट है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने देव प्रकाश को यूपी STF को सौंपा। मधुकर की आज हाथरस कोर्ट में होगी पेशी। और अगली बड़ी खबर बता दें, देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर बाबा के वकील AP सिंह ने दावा किया है देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। देव प्रकाश मधुकर छिप नहीं रहे थे। AP सिंह का कहना है देव प्रकाश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर्स के कहने के बाद सरेंडर कर दिया है देव प्रकाश। और हाथरस भगदड़ हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी को लेकर दो दावे सामने आए हैं, दो बड़े दावे सामने आए हैं। वो क्या है, बिग वॉल के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गिरफ्त में आ गया है मुख्य आरोपी, लेकिन अब देखिए दावे अलग अलग हैं। पहले देखते हैं कि पुलिस का दावा क्या है इस पूरे मामले में। तो देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया, यह पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी हमने पकड़ा है। और बाबा के वकील यानी AP सिंह का क्या कहना है कि देव प्रकाश ने सरेंडर किया है, पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं है, वो सरेंडर करके पुलिस के सामने आया है। पुलिस का दावा नजफगढ़ के अस्पताल में गिरफ्तार किया गया। वहीं बाबा के वकील ने दावा किया है कि वेद प्रकाश ने कोई अपराध नहीं किया है। वकील का यह दावा है। पुलिस कह रही है पूछताछ के बाद यूपी STF को सौंप दिया जाएगा। वहीं बाबा के वकील का दावा है कि पुलिस देव प्रकाश से पूछताछ करे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का दावा आज हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। वहीं बाबा के वकील का कहना है कि देव प्रकाश का बयान रिकॉर्ड कर ले पुलिस, ताकि यह एक एविडेंस के रूप में मौजूद रहे। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो। सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुमंत, इस पूरे मामले में एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि वहां पर घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान पुलिस ने लिए, सेवादारों के बयान पुलिस ने लिए, पुलिस ने FIR भी दर्ज किया। बाबा जो इतने दिन तक गायब रहे, वकील का इंतजाम कर लिया, लिखित बयान बना लिया। सारे लोग जो इस मामले में हो सकते संभावित, उनके नाम FIR में चले गए, कहीं कोई रिएक्शन नहीं दिया, अस्पताल तक नहीं गए। इतने दिनों बाद वो मीडिया के सामने आए। क्या पुलिस को अभी भी लगता है कि उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, बाबा सूरजपाल से? क्या पुलिस की मजबूरी है, कोई पुलिस के कुछ हाथ बंधे हुए हैं? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए रवि, जब से ये हाथरस में ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद से देखें तो चाहे CM योगी ने दौरा किया, कल राहुल गांधी आए थे, तो एक बात साफ है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बाबा के खिलाफ कोई भी पार्टी या दल
हार्ड लाइन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ रेंज के जो आईजी हैं शलभ माथुर, बस उन्होंने एक लाइन बाबा पे यही कहा था जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। तो क्या पुलिस को अभी तक जरूरत महसूस नहीं हो रही है? जैसे मैंने आपको बताया सुमंत, पुलिस को अब तक जरूरत नहीं हो रही है कि सूरजपाल को बिठा के पूछा जाए कि उस दिन किया क्या, हुआ क्या? बात आ रही कि वो निकल गए थे, टीवी 9 ने दिखाया कि वो मौजूद थे, उनकी गाड़ी वहां थी और भगदड़ हो रही थी। तो क्या पुलिस को कहीं से भी नहीं लगता कि सबसे पहले इस व्यक्ति को बिठाकर इसे पूछताछ करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सॉफ्ट लाइन, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो सारा ठीकरा, सारी जिम्मेदारी सेवादारों पे फोड़ा जा रहा है कि उन्हीं की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरू से ही बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पिछले 12 घंटों में देखें तो बड़ा घटनाक्रम सामने आया। दिल्ली से देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी और सुबह होते होते भोले बाबा का आज मंगलवार को हादसे हुए और आज शनिवार को सुबह सुबह बयान, यानी ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और पूरे प्लान्ड तरीके से रवि मुझे लग रहा है कि अब इस मामले में चीजें आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच रवि ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो उसमें देव प्रकाश मधुकर को लेकर पुलिस क्या खुलासे करती है, और उसके बाद रवि मुझे लगता है कि जांच की एक लाइन बिल्कुल सामने आ जाएगी कि क्या पूरा ठीकरा सेवादारों पे भी फोड़ा जाएगा या इस मामले में बाबा की जो भूमिका है उसे लेकर भी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और रवि, एक और अहम बात आज मैं बता दूं कि इस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस जुडिशियल कमीशन को सेटअप किया था इस मामले की जांच के लिए, उस कमीशन के जो सदस्य हैं वो आज पहली बार हाथरस के दौरे पे आएंगे और वो आला अधिकारियों से मुलाकात करने के साथ साथ वो घटना स्थल का भी मुआयना करेंगे। बिल्कुल सुमंत, ये बयान जारी हुआ है बाबा सूरजपाल की ओर से, लेकिन कुछ सवाल जो है वो अभी भी उठ रहे हैं बार बार। मसलन भगदड़ जब मची तो हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में कि कैसे बाबा अपने काफिले के साथ मौके से फरार हो गए, उसके बाद अंडरग्राउंड रहे, इतने दिनों बाद जाकर के ये बयान सामने आया है। क्या सुमंत, मधुकर का पकड़ा जाना एक मजबूरी थी कि बाबा को मीडिया के सामने आकर के इस पूरी घटना पर अपना बयान देना पड़ा? अब बिल्कुल देखिए, मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो बाबा नारायण हरि साकार का बेहद खास आदमी है, मुख्य सेवादार है, बाबा का राजदार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीती रात उसे पुलिस ने दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया है और उसके बाद आज कोर्ट में उसकी पेशी होगी, उससे पहले जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि उससे पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ भी कर रही है। और ये माना जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यूपी पुलिस इस पूरे मामले में करेगी तो उसमें देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ में कुछ कई अहम खुलासे हो सकते हैं। चाहे जिन बातों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की तैयारी थी, कहां चूक हुई और किस चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने लोगों की मौत हुई। और बीती रात देव प्रकाश की गिरफ्तारी होती है और ठीक अगली सुबह बाबा का बयान आना, तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरी तैयारी के साथ बाबा, आप चाहे कहिए कि इस पूरी जांच को लेकर और या इस मामले में अब तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बयान जो है वो बता रहा है सुमंत की पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन सुमंत, एक चीज चाहूंगा दर्शकों को आप बताएं, बाबा हैं कहां? इस बारे में अभी तक पब्लिकली बाबा ने खुद या उनकी संस्था की तरफ से खुद या पुलिस की तरफ से खुद बताया गया है कि बाबा का लोकेशन क्या है? क्योंकि कई दिनों से कई तरह की खबरें आ रही हैं कि बाबा यहां, बाबा वहां। देखिए अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर से तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से टीवी 9 पे जो हमारे सहयोगी हैं वो लोग लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं, तो जानकारी यही मिल रही है कि जो मैनपुरी में जो बिछुआ में जो आश्रम है उसी में बाबा के छिपे होने के या होने की जानकारी मिली है। क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे तो यूपी के ही कई शहरों में और यूपी के अलावा भी कई राज्यों में बाबा के आश्रम हैं, लेकिन कई बार वहां पे पुलिस के आला अधिकारी और एसटीएफ की टीम मैनपुरी के आश्रम में गई है। कल यहां तक खबर आई कि भाई वहां से कुछ गाड़ी जो सत्संग में गई थी उसे भी पुलिस साथ लेके गई है। लेकिन सुमन, क्या ये समझा जाए कि पुलिस जानबूझकर बाबा के लोकेशन को नहीं बता रही है? पुलिस को शुरू से पता था कि बाबा कहां है, क्योंकि जब मीडिया का एक्सेस है बाबा के पास, इसका मतलब पुलिस को भी पता है कि बाबा की मौजूदगी ऑफिशियली पुलिस को पता है कि कहां है। और ये आज नहीं, कल नहीं, पहले दिन से पुलिस को पता है कि बाबा की कहां छिपा हुआ था। बिल्कुल रवि, देखिए इसमें पुलिस से कुछ छिपा हुआ नहीं है, पुलिस के पास सारी जानकारी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अधिकारी जब भी इस बारे में सामने आते हैं मीडिया के सामने, बस एक लाइन कहते हैं बाबा के बारे में कि अगर जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ की जाएगी।
किसी भी पुलिस अधिकारी ने ये नहीं कहा अब तक कि बाबा फरार हैं, हम लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं। यानी बाबा के लोकेशन को लेकर कभी इस तरह की उलझन सामने नहीं आई है कि वो कहाँ चले गए, बाबा लापता है। भले उनके सेवादार के बारे में रवि जरूर ये बात सामने आ रही थी कि सेवादार फरार हैं, 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया। सेवादार फरार है, लेकिन अब सेवादार पकड़ा गया।